स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये YouTube पर मिले एक व्याख्यान का हिस्सा है और ये वैदिक भौतिकी मतलब वो प्राचीन भारतीय नजरिए से मन को देखता है। समझने की कोशिश है कि ये मन क्या है और मानसिक स्वास्थ्य से इसका क्या रिश्ता है। हाँ, ये काफी अनोखा दृष्टिकोण है। मकसद ये है कि हम समझें कि हजारों साल पहले लोग मन को कैसे देखते थे और क्या वो बातें आज भी हमारे लिए मतलब मानसिक शांति के लिए मायने रखती हैं। बिल्कुल। स्रोत शुरू में ही एक बड़ी कमाल की बात कहता है। मन को प्रजापति कहा गया है। हाँ, प्रजापति यानी वो जिससे सारी सृष्टि, सारी प्रजा उत्पन्न होती है, पलती है, सुरक्षित रहती है। ये कितना कितना गहरा विचार है ना? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। स्रोत के मुताबिक ये मन, जिसे महत्व या अहंकार भी कहा गया है, ये सृष्टि की शुरुआत में बनने वाला पहला तत्व है। पहला तत्व कैसे? मतलब जब सृष्टि की जो मूल अवस्था है, प्रकृति जो शांत है, अव्यक्त है, उसमें परमात्मा ओम की ध्वनि से कंपन पैदा करते हैं। अच्छा। उसी कंपन से वो प्रकृति बदल जाती है महत्व या मन तत्व में। और स्रोत कहता है कि ये तत्व इतना सूक्ष्म और व्यापक है कि हमारी आज की फिजिक्स भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाती। ओह। इसके कई लक्षण बताए गए हैं, जैसे आपने कहा मति यानी समझने की शक्ति, या फिर स्मृति, याददाश्त। ये सब सीधे मन से जुड़े हैं। तो ये जो नाम है मन, महत्व, अहंकार, ये बेसिकली एक ही चीज के अलग अलग रूप हुए, जैसे वो कच्चे अधपके पके फल वाला उदाहरण था स्रोत में। हाँ, एक तरह से वही बात है। और ये अहंकार वाली बात, क्या इसके भी मतलब प्रकार बताए स्रोत ने? बिल्कुल। सांख्य दर्शन और सुश्रुत संहिता का जिक्र करते हुए स्रोत बताता है कि 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। हाँ, सत्व, रजस, तमस। ठीक है। इन्हीं के आधार पर अहंकार के 3 प्रकार हैं। वैकारिक जो सात्विक है, तेजस जो राजसिक है, और भूतादि जो तामसिक है। वैकारिक, तेजस, भूतादि। ठीक है। और यहाँ एक बहुत बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, जो सात्विक अहंकार है वो रजस गुण की मदद से, उसकी ऊर्जा से हमारा अंतर्मन बनाता है, हमारी इंद्रियां बनाता है। अच्छा, हमारा मन और इंद्रियां सात्विक अहंकार से। हाँ। और दूसरी तरफ जो तामसिक अहंकार है यानी भूतादि, वो भी रजस गुण की ही ऊर्जा लेकर हमारा ये स्थूल शरीर बनाता है और ये दुनिया, पंचमहाभूत वगैरह। अरे, मतलब मन और शरीर दोनों का स्रोत एक ही अहंकार तत्व है, बस गुणों का फर्क है। एक में सत्व ज्यादा, दूसरे में तमस। एकदम सही। तो अगर दोनों अहंकार से ही बने हैं तो क्या ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों का आधार वही अहंकार है और दोनों के बनने में वो तेजस यानी राजसिक अहंकार का रोल है, इसलिए वो जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं? ऐसे कि मन की शांति या अशांति का असर शरीर पर पड़ता है और शरीर की हालत का असर मन पर। स्रोत में उदाहरण भी है, जैसे कोई बुरी खबर सुनने से। हाँ। जो कानों से सुनी, स्थूल इंद्रिय से, उससे मन इतना दुखी हो सकता है कि हार्ट अटैक तक आ जाए। मतलब शरीर पर सीधा असर। ये तो हम रोज देखते भी हैं। और ये जुड़ाव सिर्फ हमारे शरीर तक ही नहीं है। स्रोत का तर्क है कि हमारा मन जो सात्विक अहंकार से बना है और ये पूरा ब्रह्मांड जो तामसिक अहंकार से बना, ये भी आपस में जुड़े हैं। मन और ब्रह्मांड, वो कैसे? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, गुस्सा, नफरत, प्यार, दया, ये सब तरंगों की तरह फैलती हैं और ये ना सिर्फ हमारे शरीर पर असर डालती हैं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं। ये बात तो बहुत बहुत बड़ी है कि हमारे भाव ब्रह्मांड तक जाते हैं। तो फिर स्रोत कहता है कि मानसिक सेहत के लिए सत्व गुण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मन सात्विक अहंकार से बना है। हाँ, इसी पर जोर है। लेकिन आजकल तो लगता है तमोगुण और रजोगुण ज्यादा हावी है। भागदौड़, गुस्सा, तनाव। बिल्कुल। स्रोत इसी की तरफ इशारा करता है। वो कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, सुना है। यहाँ अन्न का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि वो सब कुछ जो हम अपनी इंद्रियों से अंदर लेते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं। अच्छा, यानी हमारा पूरा इनपुट। हाँ, तो अगर हमारा ये आहार मतलब इनपुट तामसिक हो गया है, जैसे मांसाहार, नशा, हिंसा वाली फिल्में या खबरें, नेगेटिव बातें, या राजसिक हो गया है, मतलब बस भागते रहना इच्छाओं के पीछे भोग विलास में, तो मन का क्या होगा? तो मन अशांत होगा, दुखी होगा, बिगड़ेगा। तमोगुण क्या लाता है? अज्ञान, जड़ता, आलस। रजोगुण क्या लाता है? बेचैनी, जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी, इच्छाएं। और जब ये रजोगुण तमोगुण से मिलता है तो इंसान की एक्टिविटी गलत दिशा में जाती है,
हिंसा, गुस्सा, अपराध, अशांति फैलाना। और अगर रजोगुण सत्व के साथ मिले तो वही एक्टिविटी, वही ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। सेवा करना, ज्ञान पाना, कुछ अच्छा बनाना, क्रिएटिविटी। तो मानसिक स्वास्थ्य का रास्ता असल में अपने मूल स्वभाव यानी सत्व गुण की तरफ लौटना है। हाँ, यही लगता है स्रोत के अनुसार। यानी शुद्ध आहार लेना, सिर्फ खाना नहीं बल्कि सात्विक सोचना, सात्विक देखना, सुनना। क्या इससे सिर्फ हम ठीक होंगे या? स्रोत का निष्कर्ष यही है कि जब व्यक्ति सत्वगुणी होगा तो उसके मन से अपने आप शांति, प्रेम, करुणा की तरंगें निकलेंगी। अच्छा। ये तरंगें पहले उसे खुद ठीक करेंगी और फिर उसके आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव बनाएंगी। स्रोत तो ये भी कहता है कि जो गुस्सा और लालच, हिंसा की नेगेटिव तरंगें हैं, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के बिगड़ने में भी योगदान देती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, शायद अप्रत्यक्ष रूप से। तो मन को समझे बिना, उसके असली स्वभाव यानी सत्व को पोषण दिए बिना सच्ची मानसिक शांति और शायद दुनिया का संतुलन भी मुश्किल है। तो आज हमने मन के इस वैदिक स्वरूप की एक झलक देखी, कैसे ये सृष्टि के मूल से जुड़ा है, कैसे ये 3 गुण हमारे मन और तन को बनाते हैं, और कैसे हमारी भीतरी हालत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर हमारे विचार, हमारी भावना इतनी ताकतवर हैं जैसा ये स्रोत बता रहा है, तो हम अपनी रोज की जिंदगी में अपने आहार को लेकर, हम क्या खा रहे हैं, क्या देख सुन रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, इसको लेके कितने जागरूक हो सकते हैं, ताकि सत्वगुण बढ़े। हाँ, ताकि हम अपने स्वाभाविक सत्वगुण को और निखार सकें। इस पर सोचना शायद हम सबके लिए फायदेमंद होगा।